हेलो एवरीवन, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा बेस है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस के बारे में, जो कि बुक में सेशन 19 से 23 में कवर किया हुआ है। आज सेशन 21 को हम कवर करेंगे और यह वीडियो सेशन 21 का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में, जो कि सेशन 21 का पार्ट 1 था, हमने बात की थी एक्वेस रूट वर्ड के बारे में। एक्वेस जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है इक्वल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे। हमने लैटिन रूट वर्ड एक्वेस के बारे में जाना था, जिसका मीनिंग होता है इक्वालिटी, और इससे हमने इतने सारे वर्ड्स पढ़े थे। हमने लास्ट टाइम एक इक्विनॉक्स वर्ड को भी पढ़ा था। इक्विनॉक्स में जो रूट वर्ड था वो एक्वेस ही था, पर इसके अलावा एक और रूट वर्ड था जो था नॉक्स या नॉक्टिस, जिसका मीनिंग होता है नाइट। तो आज हम अपना वीडियो इसी रूट वर्ड से शुरू कर रहे हैं, जो है नॉक्स। रूट वर्ड नॉक्स या नॉक्टिस, जिसका मीनिंग होता है नाइट। अगेन ये एक लैटिन रूट वर्ड है। इससे जो वर्ड्स हम आज पढ़ेंगे वो है, सबसे पहला है इक्विनॉक्शियल, देन नॉक्टर्नल एंड नॉक्टर्न। ये तीनों ही वर्ड्स नॉक्टिस या नॉक्स रूट वर्ड से बने हैं। पहले हम बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स या इक्विनॉक्शियल। इक्विनॉक्शियल एडजेक्टिव फॉर्म है इक्विनॉक्स का। इक्विनॉक्स क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि इस वर्ड में या बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें 2 रूट वर्ड्स होते हैं, तो हम उन्हें पहले रूट वर्ड के अंतर्गत भी पढ़ेंगे और सेकेंड रूट वर्ड के थ्रू भी पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला जो रूट वर्ड था वो था एक्वेस, जिसका मीनिंग होता है इक्वल, और जो दूसरा था वो है नॉक्स या नॉक्टिस, जिसका मीनिंग होता है नाइट। तो इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या हुआ? इक्वल नाइट। साल में ऐसे 2 दिन होते हैं, 20 मार्च और 22 सितंबर, जिस समय सन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है। इक्वेटर दैट मीन्स भूमध्य रेखा के एकदम ऊपर होता है, और उस समय दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसे बोला जाता है इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्शियल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है हैपनिंग एट और नियर द टाइम ऑफ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स के टाइम के आसपास होने वाली घटना, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्विनॉक्शियल। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एडजेक्टिव है, और नॉक्टर्नल में जो रूट वर्ड है वो है नॉक्स, या आप इसे नॉक्टिस भी बोल सकते हैं। नॉक्टिस ये रूट वर्ड है इसमें, जिसका मीनिंग होता है नाइट। तो नॉक्टर्नल एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड? आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, आप यूज़ भी करते होंगे, निशाचर। किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स या ऐसे पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ होता है जो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं और रात में अपना काम करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, या जो होता है एक्टिव ज़्यादा रहते हैं रात के समय। तो ऐसे पर्सन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉक्टर्नल। डेफिनेशन देखिए इसकी, बीइंग एक्टिव और हैपनिंग एट नाइट रादर देन ड्यूरिंग द डे। दिन के समय की बजाय रात में ज़्यादा एक्टिव होने वाले एनिमल, प्लांट्स या पर्सन के लिए हम
वर्ड यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं नॉक्टर्नल। इसमें लैटिन रूट वर्ड नॉक्स या नॉक्टिस का यूज़ किया जाता है। आप कुछ यहाँ पर एनिमल्स देख रहे हैं जो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आउल, फॉक्स, बैट, मोथ, फायरफ्लाई, माउस, ये सभी एनिमल्स हम इनको नॉक्टर्नल कह सकते हैं क्योंकि ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इसी तरह से एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं मून, जिसको हम बोलते हैं मून फ्लावर, वो रात में ही खिलता है, तो उसके लिए भी हम नॉक्टर्नल यूज़ करते हैं। आई होप आपको नॉक्टर्नल वर्ड समझ में आ गया होगा। ऐसे लोग जो दिन में लेट तक सोते हैं और रात में लेट तक जगते हैं, उनके लिए भी हम नॉक्टर्नल एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है नॉक्टर्न। नॉक्टर्न नाउन है और ये इसका मीनिंग क्या होता है? अ जेंटल पीस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक और अ पेंटिंग ऑफ अ नाइट सीन। और जो इसमें लैटिन रूट वर्ड है नॉक्टिस, उसका भी यूज़ किया गया है। क्लासिकल संगीत है जो कि रात के समय गाया जाता है या उसके वो स्पेशली रात के समय के लिए ही प्रोड्यूस किया जाता है। हिंदी में इसे निशा गीत की तरह बोल सकते हैं, निशा गीत। इसके अलावा ये एक नाइट सीन पेंटिंग जो होती है, रात के समय की जो पेंटिंग बनाते हैं, उसके लिए भी हम नॉक्टर्न का यूज़ कर सकते हैं, उस पेंटिंग के लिए भी। सो नॉक्टर्न, नॉक्टर्नल एंड इक्विनॉक्स या इक्विनॉक्शल, ये तीनों ही वर्ड्स आपको क्लियर हो गए हैं। ये तीनों ही वर्ड्स, इनमें जो रूट वर्ड यूज़ किया है वो है नॉक्स या नॉक्टिस, जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नाइट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड की तरफ जो है इक्वस। इसे भी इंग्लिश में EQU से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक यहाँ पर वर्ड है इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन में भी जो EQU है, ये लोग इसको समझते हैं कि ये इक्वल से रिलेटेड होगा ये वर्ड, क्योंकि इसमें एक्वस रूट वर्ड का यूज़ किया हुआ है। पर एक्चुअली यहाँ पर EQU जो है वो इक्वस को रिप्रेजेंट करता है और जिसका मीनिंग होता है हॉर्स। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एक्वस, AEQWS, ये जो लैटिन रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होता है इक्वल, मतलब समान, बराबर। पर इक्वस, EQWS, इसका मीनिंग होता है हॉर्स, घोड़ा। और लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि दोनों को ही इंग्लिश में EQU से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इन तीन वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, पर यहाँ पर इन तीन वर्ड्स को आप ध्यान से समझिए और कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर जो इक्वस रूट वर्ड है, उससे जो वर्ड्स बन रहे हैं वो है इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रिन एंड इक्वीन। एक एक करके हम इन्हें डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेस्ट्रियन के बारे में। इक्वेस्ट्रियन नाउन है और इसमें जो रूट वर्ड है वो है इक्वस, जिसका मीनिंग होता है हॉर्समैन या नाइट, और IAN सफिक्स है जो कि नाउन फॉर्म क्रिएट करता है। तो इक्वेस्ट्रियन क्या हुआ? समवन ऑन अ हॉर्स, समवन ऑन अ हॉर्स, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े के ऊपर बैठा हो। अ पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस स्पेशली एज अ जॉब और वेरी स्किलफुली। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? घुड़सवार। और इक्वेस्ट्रियन को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विद द राइडिंग ऑफ हॉर्सेस, घुड़सवारी से संबंधित। सो इक्वेस्ट्रियन जो है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज़ किया जाता है। क्लियर? पहले 1550s में इक्वेस्ट्रियन का जो एडजेक्टिव फॉर्म था वो हुआ करता था इक्वेस्ट्रियल। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है इक्वेस्ट्रीन। इक्वेस्ट्रीन
नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? अ वुमेन ऑन अ हॉर्स, घुड़सवारी का। अगर कोई लेडी घुड़सवारी कर रही है, घोड़े पर बैठी है, तो उसे हम इक्वेस्ट्रियन बोलेंगे। ये इक्वेस्ट्रियन का फेमिनाइन है। फेमिनाइन जेंडर आपको पता है ना, जेंडर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, तो इक्वेस्ट्रियन का फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट वर्ड है इक्वीन। इक्वीन अगेन नाउन है और इसका मीनिंग होता है हॉर्स, घोड़ा। इसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। कनेक्टेड विद हॉर्सेस और अपियरिंग सिमिलर टू अ हॉर्सेस। ये वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? हॉर्सेस के से रिलेटेड अगर कोई बात की जा रही है, उससे रिलेटेड कोई बात है, तो उसके लिए हम इक्वीन वर्ड यूज़ करेंगे। या कोई ऐसी चीज़ जो घोड़े की तरह दिखती है, अपेयरिंग सिमिलर टू अ हॉर्स, तो उसके लिए भी हम इक्वीन वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो EQU रूट वर्ड है वो इक्वल के लिए यूज़ नहीं हुआ है, वो यूज़ हुआ है हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए। इसका मतलब होता है हॉर्स। मूव करते हैं अपने लास्ट रूट वर्ड की तरफ। हमने लास्ट वीडियो में एक वर्ड पढ़ा था, इक्विवोकल एंड अनइक्विवोकल। आपको याद होगा इक्विवोकल का मीनिंग क्या था? नॉट क्लियर एंड सीमिंग टू हैव टू अपोजिंग मीनिंग, कि ऐसा कथन जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो, एम्बिगुअस हो, जिसका मीनिंग क्लियर, स्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, उस स्टेटमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे इक्विवोकल। और अनइक्विवोकल दैट मीन्स लीविंग नो डाउट, जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्लियर हो। तो इक्विवोकल एंड अनइक्विवोकल, ये दोनों ही वर्ड्स हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। ये दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। अब यहाँ पर एक रूट वर्ड तो है एक्विस, जिसका मीनिंग होता है इक्वल, और जो दूसरा रूट वर्ड है वो है वॉक्स या वॉसेस, जिसका मीनिंग होता है वॉइस। हम इसके बारे में भी आज के वीडियो में थोड़ा सा जानेंगे। देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। वॉक्स या वॉसेस ये भी लैटिन रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है वॉइस, आवाज़। कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं इससे? पहला वर्ड है वोसिफरस, फिर वोकल, वोकलाइज एंड वोकलिस्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं वोकल कौन होता है। वोकल किसको कहते हैं? वोकल एडजेक्टिव है। क्या होता है? एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़ और ओपिनियंस लाउडली और फ्रीली, अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को ऊंचे स्वर में या खुलकर बोलना, उसके लिए हम वोकल एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। आपने आजकल एक फ्रेज़ बहुत सुना है ना, वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकल जो चीज़ें हैं जो हमारे देश में बन रही हैं, उनके प्रति आप ज़्यादा मुखर होइए, उसके बारे में खुलकर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, उन्हें खरीदिए। तो वोकल दैट मीन्स अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वोकल। ये एक एडजेक्टिव है। वोकलाइज वर्ब है और इसका मतलब है टू गिव वॉइस टू, अटर अ साउंड और वर्ड, स्पष्ट रूप से किसी बात को कहना, प्रॉपरली अपनी अभिव्यक्ति करना, ये वर्ब है वोकलाइज। और वोकलिस्ट नाउन है, इसका मीनिंग क्या होता है? सिंगर। जो कौन से सिंगर के लिए वोकलिस्ट यूज़ करेंगे? नॉर्मली जो किसी बैंड में या किसी पार्टी में गाना गाते हैं, उनके लिए हम वोकलिस्ट कहते हैं। तो वोकल, वोकलाइज एंड वोकलिस्ट, ये तो तीनों ही वर्ड्स क्लियर हो गए। वोकल एडजेक्टिव है, वोकलाइज वर्ब है एंड वोकलिस्ट नाउन है। हम बात करते हैं वोसिफरस की। वोसिफरस भी एक एडजेक्टिव है और इसमें वॉक्स या वॉसेस ये किसके लिए यूज़ होता है? इसका मीनिंग क्या है? वॉइस। और जो दूसरा रूट वर्ड है वो है फेरे, जिसका मीनिंग होता है टू कैरी। तो वोसिफरस का मीनिंग क्या हुआ? वोसिफरस का मीनिंग हुआ टू शाउट या येल, चिल्लाना।
शोरगुल करना, बहुत बेकार तरीके से, जो सुनने में अच्छा नहीं लगे, उसके लिए हम वोसिफेरस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम्स जो होते हैं वो हैं नाउजी, लाउड, फ्लैटेंड, अप्रोरियस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। सो अगर आप किसी पर्सन को वोसिफेरस डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए आप वोसिफेरस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन बहुत ही एनर्जी के साथ बोल रहा है, अपने व्यूज़ इतने ज़ोर से रख रहा है सबके सामने कि आप उसको सुने, पर उसका जो तरीका है वो सही नहीं है। इतना चिल्लाकर बोलना, इतना अथॉरिटेटिव बोलना, दैट इज़ नॉट गुड। सो वोसिफेरस इज़ यूज्ड फॉर टू शाउट एंड येल, चिल्लाना। ये सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो गए वॉक्स या वॉसेस रूट वर्ड से। हमारा सेशन 21 यहीं पर एंड होता है। सेशन 21 को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। पार्ट 1 में हमने एक्वस रूट वर्ड के बारे में जाना था। पार्ट 2 में हमने नॉक्स या नॉक्टिस जिसे कह सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है नाइट, उस रूट वर्ड के बारे में जाना। फिर एक्वस से ही मिलता जुलता एक रूट वर्ड हमने देखा, एक्वस, जिसका मीनिंग था हॉर्स। और जो लास्ट में हमने रूट वर्ड जाना वो था वॉक्स या वॉसेस, जिसका मीनिंग था वॉइस। सो यहाँ पर सेशन 21 हमारा कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, वर्ड्स को समझिए, ध्यान से पढ़िए। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेशन 21 कवर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में सेशन 21 हम 22 स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ आप नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।